नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन से संबंधित होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो आज है 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहली सूचना है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देरी कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश में इस समय, जैसा कि मैं सभी वीडियोस में बताता रहता हूं, कि पूरी तरीके से जो है भर्तियां रुकी हुई हैं और सरकार के जो आंकड़े हैं वो केवल कागजी हैं। वास्तविकता से इन आंकड़ों का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि सरकार ने कहा है कि हमने 3.5 लाख भर्तियां करी हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख अध्यापकों की भर्तियां की हैं। 1.5 लाख अभ्यर्थी जो भर्ती हुई हैं, उसमें 1,37,000 शिक्षा मित्रों के पदों के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जो कि पुरानी भर्ती है। एक भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इस सरकार ने नहीं निकाला है। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी 4 साल से, उसका विज्ञापन नहीं आया है। और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, विज्ञापन संख्या 50 के लिए, उसके लिए विद्यार्थी कल प्रदर्शन करने वाले हैं निदेशालय में, तो वहाँ विद्यार्थी पहुँच सकते हैं। तो 4 साल से उच्चतर की भी भर्ती नहीं आई है। तो सरकार कैसे कह रही है कि जो है भर्तियाँ आ रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी में तो 1 साल से भी पूरी तरीके से बंद है। यूपी ट्रिपल एससी, वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ना ही नई भर्ती आ रही है और ना ही पुरानी भर्तियों को कंप्लीट किया जा रहा है। महीने में एक बार यूपी ट्रिपल एससी खुलता है, वेतन इत्यादि बना करके फिर उसको बंद कर दिया जाता है। एक आध कोई नोटिस जारी कर दी जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। वही हाल पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड का है कि 2 महीने में एक बार जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के जो डीजी हैं राजकुमार विश्वकर्मा, वो एक बयान दे देते हैं कि बहुत जल्द विज्ञापन निकालने वाले हैं, लेकिन विज्ञापन निकलता नहीं है। यहाँ पर सोशल मीडिया में देखिए क्या लिखा हुआ है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे सभी प्रशिक्षुओं का जीवन एक संघर्ष की कहानी बयां करता है। नौकरी तो नहीं, लेकिन बेरोजगारी का ठप्पा जरूर लगा रहता है। बिल्कुल जुमला इस कदर प्रशिक्षुओं के जीवन में हावी है, जिससे प्रशिक्षुओं का जीवन अंधकार में होता चला जा रहा है। ये बात हो रही है जो अभ्यर्थी हैं डीएलएड के, वो अभ्यर्थी इस समय अभियान किए हुए हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार अब एक नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दे। वहीं पर इस पूरे लेख में लिखा हुआ है कि पुरानी सपा सरकार की जो भर्ती थी 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती, उसी को योगी सरकार ने पूरा किया है। शिक्षा मित्रों की ये भर्ती थी, उनका समायोजन रद्द किया गया था। इसके बाद में सरकार ने पूरी भर्ती भी कंप्लीट नहीं किया और उसके बाद में जो नई शिक्षक भर्ती है उसकी भी घोषणा नहीं की है। अब लगातार पंचायत के चुनाव हैं और उसके बाद में विधानसभा के चुनाव हैं। अब पता नहीं जो भर्ती है प्राथमिक शिक्षकों की वो कब होगी। असल में इसमें भी बहुत ज़्यादा आपस में ही गुटबाजी होती है। डीएलएड 2017 के अभ्यर्थी हैं या उससे पहले के अभ्यर्थी हैं, वो चाहते हैं शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए। जो 2019 के अभ्यर्थी हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले, भर्ती अभी ना आए। डीएलएड वाले बीएड वालों को बाहर करना चाहते हैं और जो डीएलएड वाले हैं वो 17 वाले 19 को नहीं आने देना चाहते हैं, 19 वाले 17 को नहीं आने देना चाहते हैं। उसके बाद में डीएलएड वाले जो छात्र हैं वो एनआईओएस से जिन छात्रों ने डिप्लोमा किया है उनको बाहर करना चाहते हैं। तो पहली बात तो छात्र संगठित नहीं है। जब भी धरना प्रदर्शन किया जाता है या कोई अभियान किया जाता है, उसमें सभी छात्र संगठित नहीं होते हैं। 17 वाले कहते हैं 19 वाले करें, 19 वाले कहते हैं एनआईओएस वाले करें, एनआईओएस वाले कहते हैं कि बीएड वाले करें। इस तरीके से पूरे जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रदर्शन में संगठित नहीं होते हैं और इसी का जो लाभ है वो सरकार उठाती है। और ना ही ट्विटर कभी ट्रेंड कर पाता है और ना ही जो बड़ा प्रदर्शन है जो सड़क पर वो हो पाता है। 12 तारीख को युवा मार्च ने बालसन चौराहे पर प्रदर्शन किया था। कुछ छात्र आए थे, लेकिन जितने छात्र आना चाहिए उतने छात्र नहीं आए थे और यही कारण है कि यूपी ट्रिपल एससी बंद है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड जो है, दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो आते आते रुक गया। टीटी का विज्ञापन भी पता नहीं कहाँ चला गया। जब टीटी का विज्ञापन नहीं आएगा तो एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती भी नहीं आएगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं आएगी। फिलहाल आज जो बेरोजगार छात्र हैं प्रयागराज के बालसन चौराहे पर गणतंत्र दिवस मनाएंगे। देखते हैं अगली सूचना को। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती, एसपी क्राइम को पर्चा लीक मामले की जांच। 69,000 शिक्षक भर्ती
का जो पेपर आउट का मामला है वो काफ़ी हाईलाइट हुआ था, लेकिन सरकार ने आनन फानन में ये भर्ती करवा दिया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 150 में 142 नंबर, 139 नंबर, 140 नंबर, आराम से उनका चयन हो गया। इनकी जांच चल रही है और ये पता नहीं कि आखिरकार ये जो जांच है वो कब पूरी होगी। लिखा हुआ, जिला न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के पदों पर भर्ती से संबंधित प्रकरण में पर्चा लीक होने व परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितता किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी पर सुनवाई के बाद एसपी क्राइम को जांच करके 10 फरवरी तक आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल सीजीएम प्रज्ञा सिंह ने वादी के अधिवक्ता मनीष खन्ना एवं संदीप मिश्रा को सुन करके दिया। भर्ती तो हो गई है, अब जांच शुरू होगी। पता नहीं ये जांच कब तक होगी और इस जांच में क्या होगा, हम सभी को पता है किस तरीके से सरकारी प्रक्रिया होती है और किस तरीके से कोर्ट की प्रक्रिया होती है। अगली सूचना है, 2 से 4 फरवरी के बीच होगी डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं। और डीएलएड का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो फिर से जारी कर दिया गया है। लेकिन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर, डीएलएड प्रशिक्षण 2017 अवशेष अनुत्तीर्ण, बीटीसी प्रशिक्षण 2013, सेवारत मृतक आश्रित बीटीसी 2014, बीटीसी 2015 के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक 2 फरवरी को 10 से 12 बजे के बीच में आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित की पठन लेखन क्षमता का विकास प्रश्न पत्र की परीक्षा एवं 2 से 4 के बीच में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की परीक्षा होगी। 3 फरवरी को 10 से 11 बजे के बीच में विज्ञान और 12 से 1 बजे के बीच में गणित एवं 2 से 4 बजे के बीच में सामाजिक अध्ययन की परीक्षा होगी। वहीं पर डीएलएड की कुछ और भी सूचनाएं हैं कि इंटरमीडिएट के बाद में डीएलएड प्रशिक्षण किया गया मान्य। असल में 68,500 शिक्षक भर्ती का एक मामला था। एक छात्रा थी जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद में डीएलएड किया था और उसके बाद में इन्होंने स्नातक किया था और इनका चयन भी हुआ था, लेकिन बाद में इनका जो चयन है वो रोक दिया गया था बीएसए के द्वारा। ये कहा गया इस भर्ती के लिए स्नातक के बाद में डीएलएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए। लेकिन मामला कोर्ट में गया और उन्होंने नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था कि इंटरमीडिएट के बाद वाला डीएलएड, और इस आधार पर इसको मान्य कर लिया गया। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये याची ने राजस्थान से इंटरमीडिएट के बाद में 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि स्नातक के बाद 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए। बीएसए ने इस संबंध में सचिव को पत्र भेजा और उस पर कोई जवाब नहीं आया, तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अधिवक्ता का कहना था कि एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार सहायक अध्यापक के लिए इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण और 2 वर्षीय प्रशिक्षण चाहे वह किसी भी नाम से हो, इसलिए जो इन छात्रों को ले लिया गया। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बारे में मैंने कल बताया था कि 5 वर्ष के इंतजार के बाद में सहायक प्रबंधक के 31 पदों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और वहीं पर लिखा एसएससी के बारे में कि कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 की पेपर 1 की परीक्षा को फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 25 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी के बीच में उत्तर कुंजी देख सकते हैं। और इसी तरीके की एक और परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है, ACFRFO 2018, और लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। 92 पदों पर भर्ती के लिए हुई इस परीक्षा के टॉप 3 में स्थान पाने वालों में यूपी के अभ्यर्थियों का कब्जा रहा। ACF के पद पर जौनपुर उत्तर प्रदेश के अखिलेश कुमार पटेल और RFO के पद पर गुरुसराय झांसी के अजय कुमार ने टॉप किया है। इसके बाद में अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, जिसे सामान्यतः आईएएस की परीक्षा कहते हैं, उसमें ये अभ्यर्थी कोरोना की वजह से एक और चांस मांग रहे थे, जिसको केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। और केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है कोर्ट में, ये कहा है कि ये जो अगर इनको मौका दिया जाता है तो ये माना जाएगा कि इनको अलग से रियायत दे दी गई है, जो कि समानता की जो बात है उसके साथ में अन्याय होगा, इसलिए इन विद्यार्थियों को कोई भी अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं पर एक भर्ती आ गई है एयरफोर्स में सैनिकों की। एयरमैन के पदों पर ये भर्ती निकली है। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों पदों के लिए है। इसमें अनमैरिड मेल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो जन्म जो तिथि है, आयु है, यहाँ पर लिखा है कि 16 जनवरी 2001 से लेकर के 29 दिसंबर 2004 के बीच में ही जन्म होना चाहिए। इनरोलमेंट के समय अधिकतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। आवेदन शुल्क जो है वो 250 रुपये का है। वेबसाइट है एयरमैन, यहाँ पर लिखा एयरमैन सिलेक्शन .cdac.in।
इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं और लिखा है, उम्मीदवारों के पास इन पदों पर आवेदन करने के लिए COBSE से मान्य किसी भी स्ट्रीम में 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश से 12वीं उत्तीर्ण और कुल 50% अंकों के साथ में अंग्रेजी विषय में भी 50% अंक एवं अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। तो विस्तृत नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसमें अलग अलग जो वर्ग हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं और आप लोग वहां पर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा, 7 फरवरी के पहले पहले आवेदन करना है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। और अंत में एक और सूचना कि टारगेट विद PS परिहार.com वेबसाइट या टारगेट विद PS परिहार जो पुराना वाला ऐप है उसमें भारत की लगभग सभी परीक्षाओं के जो टेस्ट है वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि UPSSC, झारखंड और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत यानी UPPCL, हाई कोर्ट, किसी भी राज्य की हाई कोर्ट की परीक्षा हो, पूरे भारत के सभी राज्यों की जो भी परीक्षाएं होती हैं सबके जो टेस्ट सीरीज हैं वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर देखें और टेस्ट सीरीज में भाग लें। पुराने प्रश्न पत्र भी उसमें दिए गए हैं, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, चाहे वो किसी भी राज्य की दरोगा भर्ती हो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।